प्यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि भाई एक नदी में जल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, ठीक है। यानी स्ट्रीम ऑफ स्पीड दे रखी है आपको, हमें दिया हुआ है एस। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे भैया हम एस गिवन है कितना 5 किलोमीटर पर आवर। और उसने बोला एक नाव धारा के विरुद्ध यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है। 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे 40 मिनट का समय लेती है। देखिए उसको डिस्टेंस कवर करनी है सर 80 किलोमीटर, जो कि आपकी अप स्ट्रीम होने वाली है। सबसे पहली बात यूएस अप स्ट्रीम, और उसमें वो टाइम भी लेती है सर, उस अप स्ट्रीम में वो टाइम लेती है 6 घंटे 40 मिनट का। अब इसको या तो घंटों में बदल लो भाई, चलो उसको घंटे में बदल लेते हैं, कितना होगा जरा देख लेते हैं एक बार। 6 और ये प्लस में आपका 40/60 हो जाएगा, तो 0 0 कटेगा इस प्रकार से। 2 से कटेगा ये भैया 2 बार, 2 से कटेगा ये 3 बार, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3 घंटे, या फिर 6 × 18 तो 20/3, या फिर 20/3 घंटे। मतलब ये हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सर। आगे क्या बोला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसने बोला कितना टाइम लेती है, इस स्पीड को इतने टाइम में कवर कर लेती है, इतने डिस्टेंस को इतने टाइम में वो कर लेता है अप स्ट्रीम। अब वो कह रहा है कि भैया इससे 5 किलोमीटर ज़्यादा, कह रहा है कि इस दूरी से 5 किलोमीटर अधिक दूरी को शांत जल में तय करने के लिए इस नाव को कितना समय लगेगा। मतलब कि हमें सबसे पहले सर यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल निकालनी पड़ेगी, यानी कि हमको बी निकालना पड़ेगा सर यहाँ पर पहली चीज़। तो हमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पर समझ में आ जाती है कि भाई हमें क्या निकालना पड़ेगा सर, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर बी। एक तो हम बी निकालना पड़ेगा, और उसके बाद हम जो भी हमसे निकलवा रहा है वो निकल लेंगे। अब आपको पता है कि भाई स्पीड ऑफ ये है, तो देखिए हमारी जो अपस्ट्रीम है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, अपस्ट्रीम बराबर होता है भैया डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब अपस्ट्रीम आपको क्या लिख सकते हैं हम, अपस्ट्रीम को लिख सकते हैं हम b - s, ठीक है। और यहाँ पर आपका इज इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या है भाई, हमारी डिस्टेंस है 80 किलोमीटर, और अपॉन में टाइम यानी कि 20 गुना इस तरीके से आ जाएगा, ऊपर चले जाएगा 3, और 20 से कटेगा कितना टाइम 4 टाइम, 20 से 4 टाइम कट जाएगा, तो 4 × 12 हो गए यहाँ पर। तो b और -s की वैल्यू क्या दे रखी है सर 5 किलोमीटर, तो 5 इज इक्वल्स टू 4 × 12, और 5 उधर जाकर कितना हो जाएगा सर, b इज इक्वल्स टू आपका 17 हो गया, 17 किलोमीटर पर आवर। यानी कि शांत जल में जो नाव की चाल है सर वो आपकी है 17 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस बात को समझने की कोशिश कीजिए सर कि शांत जल में जो हमारी नाव की चाल है वो 17 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस स्पीड से शांत जल में हमें नाव को बहाना है, ठीक है, और कितनी दूरी चलानी है, इस जो गिवन जो डिस्टेंस है ये वाली, इससे 5 किलोमीटर ज़्यादा यानी 85 किलोमीटर को हमें चलाना है। अब देखिए ये 85 किलोमीटर, ठीक है, इस स्पीड से तो हमें टाइम चाहिए, और नीचे आता है स्पीड, और स्पीड कितनी है भैया, स्पीड आपकी 17, तो 17 के हिसाब से कितना टाइम लेगी, तो 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85, यानी कि 5 घंटे लेगी सर, 5 आवर्स। तो जो भी आपका ऑप्शन हो इस सवाल के अंदर वही आप टिक कर दीजिएगा, यानी कि 5 घंटे के अंदर हमारा जो है यहाँ पर जो हमारा मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि क्या आपको ये सवाल समझ में आया। अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और कमेंट भी करिए सर, ठीक है। और उसके अलावा अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, या फिर आप कमेंट करिए। किसी भी प्रकार से हम जिस प्रकार से आपकी सहायता कर पाएंगे उसके बाद भी आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।